बट लास्ट में क्या होगा, एंड मोमेंट पे आपने तो उसको डॉक्यूमेंट दे दिया, आपने तो उसको फीस दे दिया, अब आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट और फीस देने के बाद एक बार वापस नहीं आता है। अब उसके बाद आपको अब एडमिशन लेना ही पड़ेगा। वो आपको एंड मोमेंट पे क्या बोलेंगे कि आपको हम CSE नहीं दे पाएंगे, आपको हम ISE देते हैं, नेक्स्ट ईयर चेंज कर लेना फर्स्ट ईयर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट कोटा में हो रहे हैं सबसे बड़े स्कैम के बारे में। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, सबसे पहले हम वो बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्या स्कैम चल रहा है, किन बातों का आपको ध्यान देना है अगर आप मैनेजमेंट कोटा पर एडमिशन ले रहे हैं तो। देखिए मैनेजमेंट कोटा वो एक कोटा होता है जिससे आप किसी भी कॉलेज में बिना किसी एग्जाम, बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम, बिना किसी काउंसलिंग के थ्रू आप कोई भी प्रेफर्ड ब्रांच के साथ प्रेफर्ड कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं और बाकी कोई एग्जाम, कोई भी काउंसलिंग वगैरह कुछ का नेसेसिटी यहाँ पे नहीं होता है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ पैसे लगते हैं और उस पैसे से आपको अपने प्रेफर्ड ब्रांच, प्रेफर्ड कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। ये आप कोई भी फॉर्म, कोई भी काउंसलर के थ्रू ले सकते हैं। बट यहाँ पे इस मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन में बहुत सारा स्कैम्स चलते हैं, बहुत सारा स्कैम चल रहा है, बहुत सारा स्कैम बच्चों के साथ हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ और आपको अवेयर करने आया हूँ, ताकि आप अगर एडमिशन ले रहे हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले रहे हैं, आप 12th जस्ट पास आउट है या फिर ज़्यादा आप ड्रॉप आउट होंगे तो आप अपने पेरेंट्स का पैसे से ही जा रहे हैं किसी भी कॉलेज में। मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं, आप पेरेंट्स के पैसे से ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैसे हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में अभी आप अर्न नहीं कर रहे हैं, बाद में आप इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद, मेडिकल खत्म होने के बाद आप यहाँ पे उस पैसे को, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसका आप रिटर्न निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये पैसे खर्च करना इंपॉर्टेंट जगह पे, सही जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पैसे को बर्बाद करते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पे दिक्कत आने वाला है आपके पेरेंट्स के लिए और आपके लिए भी। तो ये वीडियो बेसिकली पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए है जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ मैनेजमेंट कोटा का सीन, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स है, ओवर लैक्स ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो कि आपको एडमिशन करवाएंगे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। बट उनमें से क्या सब सही है? तो इसका आंसर है नहीं, उनमें से सब सही नहीं है। आपको बहुत सारे, मैं खुद एग्जांपल देता हूँ, मेरे बहुत एक क्लोज्ड वन के साथ ऐसा हुआ था। जब वैसे तो वो मेडिकल में हुआ था, बट इंजीनियरिंग में भी होता है ऐसा। उन्हें बोला गया था कि वो यहाँ पे बैंगलोर आ जाए, उनके साथ वो पैसे लेके आए, पैसे देने पे हैंड टू हैंड यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, और बहुत कम रेट उन्होंने बताया था। तो वो कम रेट देख के वो जो मेरे जानने वाले हैं वो चले आए थे, वो उन्होंने मुझे बताया नहीं था पहले, तो वो चले आए थे, सोचा कि सस्ते में हो जाएगा, अच्छा रहेगा, बाकी लोग महंगा मांग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वो आए, पैसे दिए, अगले दिन गए तो वहाँ पे ऑफिस ही नहीं था, जहाँ पे ऑफिस था वहाँ पे ऑफिस का अगले दिन था ही नहीं। अब उन लोगों ने पुलिस में केस किया, उसके बाद उनका कुछ ही पैसा रिकवर हो पाया, सारा पैसा रिकवर नहीं हो पाया, लगभग 20 to 25 लाख उनका चला गया। ठीक है, तो ये पैसे चले गए, उसमें से बात 1 to 2 लाख ही रिकवर हो पाया। तो अब एक बार चला जाएगा तो उसके बाद बहुत रिलेट होगा आपको, और वो पैसे वापस नहीं आते हैं, बहुत कम केसेस में ही वापस आते हैं। और मान लीजिए इनकेस अगर वो आदमी पकड़ा भी जाए तो उस पर जुर्माना लगेगा, उस पर कार्रवाई होगी, बट आपको पैसे वापस बहुत कम रहते हैं चांसेस मिलने के, ना के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट कहने का ये है कि मान लीजिए आपको मैनेजमेंट कोटा में आप किसी भी फर्म से एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कोई भी बजट मिलता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको खुद का बजट सेट करना होगा कि मेरा इतना बजट रहेगा 4 साल का और इतना ही मैं किसी भी कॉलेज में जाऊँगा। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, रिसर्च कीजिए कि आपके बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा फॉर्म आपके बजट के हिसाब से वो कॉलेज दिलवा दे रहा है, कौन सा फॉर्म नहीं दिलवा रहा है। अब देखिए बहुत सारे पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सस्ते जो जो काउंसलर जो आपको फॉर्म जो सस्ते बताते हैं, सस्ते बजट में वो करवा रहे होंगे, उनके थ्रू आप जाने की कोशिश करते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत सारे काउंसलर फेक होते हैं, वो आपको कंपनी उनका नहीं होता है, खुद का फॉर्म नहीं होता, वो सिंगल अपना पैसे दबाने के चक्कर में सस्ता आपको बोलेंगे और बोलेंगे कि आपको एडमिशन हम करवा देंगे। बट देखिए, आप कहीं कोई काउंसलर, कोई फर्म आपको बोलता है कि किसी कॉलेज में हम 5 लाख लेंगे डोनेशन, आप कोई एक सिंगल जो बोलता है कि मेरे पास फॉर्म है, बट उसका फॉर्म होता नहीं एक्चुअली, और वो बोलता है कि हम 1.5 लाख में 3 लाख में करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि देखिए वो आपको स्कैम कर रहा है। देखिए क्योंकि आपके पास यहाँ पे वो जो स्कैम जो कर रहा है बंदा, वो सोचता क्या है कि मुझे ना से 3 लाख 1.5 लाख ही सही आ तो जाएगा, बट आप क्या सोचते हैं कि वो कम ले रहा है तो उसके थ्रू जाते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं रहता है कि वो जो है आपके साथ स्कैम कर रहा है, आपके पैसे लेके, वो जितने भी है वो सारे लेके वो भाग जाएगा।
ठीक है। अगले दिन से वो आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं करेगा, जितने दिन आप पैसे दीजिएगा उससे अगले दिन से आपका कांटेक्ट, इवन नेक्स्ट मोमेंट से ही आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कभी भी हमेशा कम पैसे पे नहीं जाना चाहिए। आप बोलते हैं ना ज़िंदगी में आपको कि हार्ड वर्क से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी भी सक्सेस का शॉर्ट वे नहीं होता है, हर एक में हार्ड वर्क लगता है। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन अप्लाई होता है कि आपको यहाँ पे सस्ते पैसे देख के नहीं जाना चाहिए। आपको पहले देखिए, आपका बजट आपको डिसाइड कीजिए, उस बजट में कौन सा फर्म आपको दिलवा रहा है, उसके बाद फिर उस फर्म का रिसर्च कीजिए कि सही है गलत है, उसके बारे में पता कीजिए लोगों से। यूट्यूबर्स हम लोग भी साथ में आपको है, आप हमसे भी पता कर सकते हैं, आपको बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद ही आगे बढ़िए। ठीक है, सिर्फ पैसे कम देख के आगे नहीं बढ़ना है। अब देखिए, इसमें अगर आपके पास, आप कैसे पता करना है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। अब मान लीजिए कोई बंदा बोलता है आपको बहुत कम बजट बोलता है, जैसे मान लीजिए आपको BMS IT है, उसका बोलेगा 1 लाख में हम करवा देंगे, वो स्कैम है। ठीक है, 1 लाख में कभी भी मैनेजमेंट कोटा में BMS IT में नहीं हो सकता है, ये चीज़ क्लियर है। क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में पैसे लगते हैं, अच्छे खासे पैसे लगते हैं, तो मिनिमम 3 to 5 लाख लगेगा ही लगेगा किसी कॉलेज में भी। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले अगर वो आपको बहुत कम पैसा बता रहा है, 1 लाख 3 लाख 1.5 लाख में बता रहा है, तो वो स्कैम है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपसे अगर वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, बोल रहा है कि आप कल आइए यहाँ पे बेंगलुरु, मेरा ऑफिस है, यहाँ के डॉक्यूमेंट दे के जाइए, उसके बाद हम एडमिशन आगे प्रोसीड करेंगे, तो वो स्कैम है। वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको दे देते हैं, तो आपको ना चाहते हुए भी पैसे उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास चला जाएगा। तो कहीं भी आप अगर एडमिशन ले रहे हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो आपको सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है जब तक कि आपके पास एडमिशन लेटर नहीं आ जाता है। देखिए, इसका सही प्रोसेस ये है कि एडमिशन लेटर के लिए आपको कुछ टोकन अमाउंट देना होता है। वो टोकन अमाउंट देके आपके पास एडमिशन लेटर आता है कॉलेज की तरफ से, उसमें आपको कॉलेज का स्टैम्प, साइन वगैरह सब कुछ होगा डीन का। तो वो आपके पास जैसे ही आता है उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट दीजिएगा, उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है और होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए ये कोई भी एक रजिस्टर्ड चीज़ नहीं है। आप मैनेजमेंट कोटा से बैंगलोर में बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन होता है और बहुत सारे स्कैम चलते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं फर्म्स के नाम पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है आपको। सबसे पहली बात क्या है, सबसे कम पैसे पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि कौन सा बजट मेरा सही है और किस बजट में कौन सा फर्म मुझे दिलवा रहा है, और वो फर्म सही है या फिर नहीं, इस बारे में सर्च करना है। दूसरा कि ये कि आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले नहीं देना है, पेमेंट पहले नहीं करना है, आपको टोकन अमाउंट देके उस बंदे से, उस फर्म से एडमिशन लेटर अपना ले लेना है कॉलेज का। उसके बाद ही आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है, अपना फीस देना है, पेमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, सस्ते पैसे देख के चले जाते हैं और बाद में वो रिग्रेट करते हैं, बाद में वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वो चीज़ आपको फेस नहीं करना है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इन 2-3 चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे बताया आपको। और ध्यान देना है कि कॉलेज कौन सा आपको चाहिए। अब देखिए, इसमें एक और स्कैम चलता है जो कि बहुत यहाँ पे फेमस है। आपको कोई फॉर्म वाला एडमिशन तो दिलवा देगा किसी कॉलेज में, आपको बोलेगा कि पहले की CSE का पैसा मांगेगा आपसे, CSE दो मुझे, CSE में आपको करवा दूंगा। बट लास्ट में क्या होगा, एंड मोमेंट पे आपने तो उसका डॉक्यूमेंट दे दिया, आपने तो उसको फीस दे दिया, अब आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट और फीस देने के बाद वापस नहीं आता है। अब उसके बाद आपको अब एडमिशन लेना ही पड़ेगा। वो आपको एंड मोमेंट पे क्या बोलेंगे कि आपको हम CSE नहीं दे पाएंगे, आपको हम ISE दे देते हैं, नेक्स्ट ईयर चेंज कर लेना फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर का अपग्रेडेशन होता है, बहुत कम चांसेस होता है। अब जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त भी मैंने देखे हैं, मेरे कॉलेज में भी है, बहुत सारे अलग कॉलेज में भी है, मेरा कॉन्टैक्ट है, तो मुझे बताते हैं कि उन्हें बोला गया था CSE के लिए, आज वो सिविल और मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे स्कैम होता है, तो इस चीज़ में भी बच के रहना है। ठीक है, आपको देखना है कि एक अच्छा बजट में, जो कि मार्केट में चल रहा है अभी, उसी बजट में जो दिलवा रहा है वो सही है। वरना अगर आपको बहुत कम बजट में बोल रहा है कि हम आपको बहुत कम बजट में CSE दिलवा देंगे, बहुत कम बजट में कॉलेज दिलवा देंगे, तो वो स्कैम है, सीधा बात है। ठीक है, उस बात को क्लियर रखना है आपको, उसमें नहीं फंसना है, आपको स्कैम में नहीं फंसना है। समझदार बनो, सतर्क रहो। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये 3-4 स्कैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन के थ्रू या के लिए, आप फिर आपको कोई चीज़ डिस्कस करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं, हम आपका हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, आप स्कैम से बच के रहिए। हम मेरा इस वीडियो में आपको उद्देश्य देना यही था कि आपको स्कैम से बच के रहना है। स्कैम 2-3 चीज़ें, सबसे बड़ा मेन स्कैम यही होता है कि आपको यहाँ पे कोई और ब्रांच बोला जाएगा स्टार्टिंग में, आप पेमेंट कर देंगे, उसका एंड मोमेंट में आपको कोई और ब्रांच देके बोलेंगे कि आप नेक्स्ट ईयर चेंज कराना, जो कि नहीं होता है।
ठीक है। तो इस स्कैम से बच के रहना है और अच्छे से एडमिशन लेना है, क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस किस बातों का ध्यान देना है। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपको एडमिशन लेटर लेना है। सबसे पहले किसी भी कॉलेज से अगर आप एडमिशन करवा रहे हैं तो फॉर्म किसी भी फॉर्म से करवा रहे हैं तो टोकन अमाउंट देके उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट देना है, पेमेंट करना है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो ब्रांच आपको बोला गया है उसी ब्रांच का आपको एडमिशन लेटर मिलना चाहिए, तभी आपको उसके थ्रू एडमिशन लीजिए, वरना नहीं लीजिए। अब मान लीजिए आप टोकन अमाउंट दे के आपको कोई और ब्रांच का यहाँ पर एडमिशन लेटर मिल जाता है तो उससे आप लड़ सकते हैं। अब मान लीजिए पूरा पेमेंट करके आपको एडमिशन लेटर मिलता है और दूसरा ब्रांच मिल जाता है तो उसमें आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने पहले पूरा पैसे दे दिया है। अब मान लीजिए आपने 10,000 दिया, 20,000 दिया टोकन अमाउंट और उस पर आपको एडमिशन लेटर मिला। मान लीजिए आपने CSE की बात किया था, ISC दिलवा रहा है वो, तो वो आप पीछे हट सकते हैं, तब भी वहाँ पे आपको 10-20,000 ही जाएगा, लैक्स तो रुपीज़ जाएंगे नहीं। ठीक है, वैसे आपको अगर आप पहले पेमेंट कर दीजिएगा तो इवन 5 लाख 10 लाख कितना भी आपको जा सकता है, डिपेंड करता है वो स्कैमर्स पे। ठीक है, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा, चैनल बनाया है तो हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।